Hi everyone, this is Samir. Welcome to this engineering counseling series. न्यू नोटिस आई है सीईटी सेल की तरफ से स्क्रूटिनी सेंटर को लेकर, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने वाले हो। इस वीडियो में कुछ मैं इंपॉर्टेंट रोल्स बताने वाला हूं स्क्रूटिनी सेंटर के। ऑल्सो जो कुछ स्कैम होते हैं सीईटी सेल ने ही खुद यहाँ पे जो है अवेयर किया है स्टूडेंट्स को, तो ये सब स्कैम से भी आप सभी स्टूडेंट्स को बचना है। इवन आपके पेरेंट्स को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, ये नोटिस तो जो है यहाँ पे दी गई है 19 से लेके 24 जून तक जो है सारे कॉलेजेस रजिस्टर कर सकते हैं स्क्रूटिनी सेंटर के लिए। एज अ स्क्रूटिनी सेंटर के लिए वो रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे उन लोग ने दिया है कि आप जो है जो भी कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले उन सब कॉलेजेस उन सब इंस्टीट्यूट को जो है पहले यहाँ पे एप्लीकेशन भरना होगा, उन लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। उनका इंस्टीट्यूट जो है एज अ स्क्रूटिनी सेंटर में वो लिस्ट होना चाहिए, तभी जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो है देखो, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्क्रूटिनी सेंटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल फॉर द एडमिशन ऑन द प्रोफेशनल to professional courses. So for the academic year 2025-26, the state CET cell will be select institution with advocate facilities। ऐसी ही इंस्टीट्यूट इन लोग सिलेक्ट करेंगे जहां पे जो है पूरा प्रोसेस काफी स्मूथली हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जहां पे लैब फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, कंप्यूटर्स उतने अच्छे नहीं है, तो ऐसे कोई सेंटर्स जो है वहां पे आपको स्क्रूटिनी सेंटर में लिस्ट में जो है स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट में ऐसे कॉलेजेस नहीं रहने वाले हैं। और इन्होंने जो है डेट दी है कि जो भी इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड है उनका सेंटर जो है स्क्रूटिनी सेंटर में उनका लिस्ट उनके नाम जो है लिस्ट में आए, तो ये सारी जो है चीजें वो कब से कब कर सकते हैं, 19 से लेके 24 अप्रैल तक कर सकते हैं। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है। अभी यहाँ पे जो है ना इन लोग ने और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है रोल ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, ये बहुत सारे स्कैम्स जो है हर साल होते हैं और ये सीटी सेल को भी पता है, और इसीलिए जो है सीटी सेल ने ही खुद ही इस बार अवेयर कर दिया है कि आप देखो ऐसे जो है इन सब स्कैम से आपको बचना है। अब वो कौन कौन से स्कैम है, सबसे पहली चीज जो है इस सबको जो है अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं। पहला आपका जो है पॉइंट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। देन उसके बाद स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, फिर ऑफलाइन आपको जाके जो है वेरिफिकेशन करना पड़ता है। प्रिंटिंग ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म 1 कॉपी फॉर द कैंडिडेट। पहला ये स्टेप है कि आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर लो और जितने डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जेरोक्स लेकर जाना है फॉर दी फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ठीक है, नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर फिलिंग एंड द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई स्टूडेंट कोई इंस्टीट्यूट में जाके अपना फॉर्म फिल करता है तो कोई भी कॉलेजेस वाले जो है स्टूडेंट से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। इन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है एससी वालों, स्क्रूटिनी सेंटर वालों को। यहाँ पे देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज द स्क्रूटिनी फॉर दिस एक्टिविटी। अगर आप घर से भी फॉर्म भर सकते हो तो भर सकते हो, और अगर आपको साइबर कैफे से भरना है तो साइबर कैफे से भी भर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप कॉलेज में ही जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। थर्ड जो है, एससी शुड नॉट कलेक्ट एंड कीप द कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखो, ये बहुत बार हुआ भी है, लास्ट टाइम भी हुआ है। क्या होता है कि किसी के भी अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं, सपोज अगर कोई कॉलेज है, सपोज अभी 90 परसेंटाइल वाला कॉलेज है और कोई स्टूडेंट वहां पे आ रहा है 92 93 परसेंटाइल वाला वहां पे कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है उन लोग वहां पे कलेक्ट करके रखेंगे और उनको बोलेंगे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। और वहां पे उन लोग क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आप उनको पता रहता है, और वहां पे उन लोग खुद ही जो है अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे और खुद का कॉलेज का नाम जो है सबसे ऊपर रखेंगे ताकि आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ऑप्शन फॉर्म में भी ऐसे चेंजेस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए। तो इन सबसे स्कैम से आपको बचना है। देन उसके बाद देखो, सेकंड स्टेप जो है वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करोगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए एज द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सारे के सारे आपको लेकर जाना है। स्कैनिंग एंड द अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन द कैंडिडेट विल कम टू एससी सेंटर। स्क्रूटिनी सेंटर आप जा सकते हो। ऑनलाइन फील्ड जितने भी आप जो भी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है वो ऑनलाइन कर सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू रिपोर्ट द एससी फॉर दिस एक्टिविटी। ये मैंडेटरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप जाके डॉक्यूमेंट जो है स्क्रूटिनी सेंटर पे ही वेरीफाई कर सकते हो। नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर दिस एक्टिविटी। इतना दिया गया है। फिर उसके बाद देखो, एक्टिविटी 3 में सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैपराउंड 1 2 3 एंड एडिशनल, इफ एडिशनल लिखा है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर कैपराउंड 4 भी हुआ तो भी यहाँ पे वो इंक्लूड होगा और सेम रूल्स एप्लीकेबल
अवेलेबल होंगे। फैसिलिटी द कैंडिडेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक्टिविटी 3 में क्या है कि आपको ऑप्शन फॉर्म जो है सबमिट करना रहेगा और एससी शुड नॉट इंसिस्ट टू सिलेक्ट एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर पता नहीं है कॉलेजेस के बारे में, अगर किसी को आइडिया नहीं है कि कौन से कॉलेजेस कैसे प्रेफरेंसेस देना है, तो वहां पे अगर आप एससी सेंटर में जाके अगर आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो उन लोग कॉलेज वाले हो सकता है कि आपको इन्फ्लुएंस भी करे कि आप ये ऑप्शन को इतना नीचे क्यों रख रहे हो, इसको ऊपर रख लो, आपको ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज काफी अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं और आपको इजीली जो है स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और इजीली कट ऑफ में आप बैठ भी रहे हो। ऐसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को वहां पे, तो इन सब से आपको बचना है और आपके अकॉर्डिंग ही जो आपको प्रेफरेंसेस फिल करना है। और यहाँ पे इन्होंने दिया है नो चार्जेस, कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी के लिए चार्जेस जो है नहीं लेने वाले कोई भी कॉलेजेस वाले। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, इधर भी ऑप्शन है कि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप ऑप्शन फॉर्म जो है, मैं तो सजेस्ट करूंगा ऑप्शन फॉर्म जो है खुद ही फिल करना, ठीक है, या तो साइबर कैफे से फिल करना जहां पे आप जो है बैठ के जो है पूरा वेरीफाई करोगे, 2 से 3 बार वेरीफाई करना तब जो है फॉर्म को सबमिट करना। ओके। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द एससी क्या क्या दिया है। ऑल एससी शाल क्रिएट द यूजर नेम एंड द पासवर्ड बाय द डीटीई एंटरिंग द डीटीई कोड। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक ईएन एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसी वो ईएन एप्लीकेशन नंबर ही पूरे एडमिशन में आपके लिए काम आने वाला है, वही एप्लीकेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। द एससी शॉल असिस्ट द एस्पायरिंग कैंडिडेट इन द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और रोल ऑफ एससी इज लिमिटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ओनली। तो एससी सेंटर का रोल इतना ही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हुए या नहीं हुए उतना ही वो चेक करेगा, ना ही कोई स्टूडेंट्स को इंसिट करेगा और ना ही आपको जो है वो बताएगा कि यही ऑप्शंस आप फिल करो। ऐसा कोई भी एससी सेंटर नहीं करने वाला है और ना ही करे तो ही बेटर है। और कोई भी स्टूडेंट जो है किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि देखो जो भी कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, कॉलेज के बाहर भी कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, ये कॉलेजेस में आपको 100% मिल जाएगा, आपको बस हम लोग जैसे ऑप्शन फॉर्म बताएंगे वैसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। देखो ऑप्शन फॉर्म किसी के भी कहने से आपको ऑप्शन फॉर्म अपने अकॉर्डिंग ही भरना है, किसी के भी कहने से बहकावे में आने से अपना ऑप्शन फॉर्म नहीं चेंज करना है, क्योंकि वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है और वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से कॉलेज में अलॉटमेंट चाहिए तो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है एससी सेंटर को लेकर। देखो ये 6 वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ एनी एससी फाउंड इन्वॉल्व इन एनी फॉर्म ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज लाइक मिस गाइडेंस एंड द नॉन कोऑपरेशन टू द aspiring candidates, collection and the keeping custody of the original documents of the candidate, SC will be liable for this severe action like non-payment of honorable dues and legal action will be initiated or disqualified as a SC activities henceforth। इन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज पाई जाती है कोई भी एससी सेंटर में तो उन लोग को जो है इन लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे और वो एससी सेंटर जो है बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है कोई भी एससी सेंटर बनने के लिए। तो ये थे सारी चीजें। ओके ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया। देखो ये रोल ऑफ एससी सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और ऐसे अभी देखो आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अभी 24 जून तक जो है स्क्रूटिनी सेंटर रजिस्टर हो जाएगी, वहां पे आपकी लिस्ट भी डिक्लेयर हो जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है स्क्रूटिनी सेंटर में है। आप वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भैया, तो यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम लोग के काउंसलिंग में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी लिस्ट दी गई है, कैटेगरी वाइज लिस्ट दी गई है कि कौन से कैटेगरी को जो है ईडब्ल्यूएस ईबीसी टीएफडब्ल्यूएस को कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पे देखो एससी एसटी कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देन यहाँ पे देखो ओबीसी एससीबीसी वीजे कैटेगरी एनटी कैटेगरी को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एंड एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे ये सारी चीजें आपको लगेगी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। एंड यस, आज सुबह का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है स्पॉट राउंड को लेकर तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इवन जो लो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, ये बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो, जहां पे आपको हम लोग पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ऑल्सो टिल द स्पॉट राउंड आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ये 2 नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कुछ भी क्वेरी रहेगी तो, ठीक है। आपको कैसे एनरोल करना है, आपको राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू एनरोल करना है। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। अगर कुछ भी और इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो आप मेक श्योर करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।